दोस्तों, रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक ने आज तूफानी तेजी बता दी है। स्टॉक आज देख सकते हो कि इंट्राडे में 50 को क्रॉस कर गया। लगभग 15% के आसपास की जबरदस्त तेजी बनी। और इस तेजी के पीछे की असली वजह क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब आप देख ही सकते हो कि 44 पर स्टॉक की शुरुआत हुई और वहां से 50 रुपए का जंप दिखाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। छोटे स्टॉक के अंदर 5 से 6 रुपए का मूवमेंट बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आप देख ही सकते हो कि रिलायंस पावर का शेयर ऑलरेडी पहले 76 तक चला गया था। उसके बाद काफ़ी समय तक स्टॉक 45-46 के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। लेकिन इस स्टॉक के अंदर फिर से करंट लौट के आया है। ऐसे में क्या ये स्टॉक आने वाले समय इससे बेहतर कर पाएगा जो पिछली बार किया था? तो आप देख सकते हो कि इस समय गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ दोनों ही अनिल अंबानी के साथ जुड़े हुए उसके चोली दामन का साथ है। एक दिन गुड न्यूज़ आती है, फिर उसके बाद बैड न्यूज़ आती है। जिसकी वजह से स्टॉक में अप डाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन ये कोविड काल में स्टॉक जो 1-2 रुपए के आसपास था, वो काफ़ी शानदार कर चुका है। लेकिन इसका आईपीओ ही 400 के ऊपर था। उस लेवल से स्टॉक बहुत नीचे है। ऐसे में क्या संभावना बन रही है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने, पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक इस समय 48.56 पर ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 9.25% की शानदार तेजी बनी हुई है। अब इसमें अच्छी बात यह है कि सर्किट लिमिट 20% की है, जिसकी वजह से स्टॉक को आज दौड़ने का मौका मिला। और 44 से जिस स्टॉक ने सुबह शुरुआत की वो 50.73 तक चला गया। बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। फिर ऊपर के लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई और ये तो लाजमी है क्योंकि इतनी बड़ी तेजी के बाद जो बड़े फंड हाउस है वो तुरंत प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। आज वॉल्यूम में बहुत ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। वॉल्यूम लगभग 4-5 गुना बढ़ गया। आप देख सकते हो पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था। 93 लाख का डिलीवरी बेस काम हुआ। 1 वीक पहले भी 2 करोड़ का ही वॉल्यूम था और 83 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। कल इसका 2 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ था, 79 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। इसका मतलब स्टॉक बिल्कुल स्टेबल था, लेकिन आज अचानक आप देखो कि 12 बजे के आसपास ही 10 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है। जहाँ पे वॉल्यूम लगातार 2 करोड़ के आसपास रह रहा था, वो 10 करोड़ तक पहुँच गया। इसका मतलब ये है कि कुछ बड़े फंड हाउस ने करोड़ों शेयर यहाँ पे खरीदे, जम के खरीदारी हुई है और नतीजा ये है कि पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 4 पे आ गया, यानी टॉप 5 में शामिल हो गया। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। और आज येस बैंक का स्टॉक भी ज़बरदस्त कमाल कर रहा है। इसके पीछे भी कुछ बड़े रीज़न है। अगर आपको जाने तो इससे पहले ऑलरेडी हमारा वीडियो बन चुका है, आप जाके ज़रूर देखें। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 1 सप्ताह में 3.87% के आसपास की तेज़ी है, क्योंकि स्टॉक नीचे आ गया था दबाव में, जिसकी वजह से तेज़ी आपको कम देखने को मिलेगी। पिछले 1 महीने के हिसाब से यहाँ पे 3.25% के आसपास की आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप इसको 3 मंथ से कंपेयर करें तो अभी भी 25.05% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। 6 मंथ में 20.61% के आसपास की तेज़ी बनी है, जबकि 9th मंथ में 23.86% के आसपास की तेज़ी बनी है। ओवरऑल अगर आप देखें तो स्टॉक का प्रदर्शन ठीक-ठाक रहा है। यहाँ पे देख लो कि 3 मंथ का जो हाई बना था वो 66.85 का था। उस हिसाब से स्टॉक अभी भी काफ़ी नीचे है और 1 ईयर का इसका 76.49 का जो 52 वीक का इसका हाई है और उस लेवल से स्टॉक लगातार गिरा। 3 मंथ का जो लो बना वो 41.76 के आसपास है। अब आपको ये पता ही होगा पिछले 2-3 महीनों में स्टॉक लगभग 42-45 रुपए के आसपास ही ट्रेड किया है। 1 ईयर का लो इसका 31.27 के आसपास है और 3 ईयर का लो 9.05 जहाँ से काफ़ी बेहतर किया है, जबकि 5 ईयर का लो मात्र 2.40 था। जिस आप देखें उस हिसाब से स्टॉक ने बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। तो आप देखिए रिलायंस पावर के शेयर में 14% से ऊपर की जंप देखने को मिली। स्टॉक 50 के लेवल को क्रॉस किया और रिलायंस इंफ्रा में 5% का अपर सर्किट लग गया। तो आज अनिल अंबानी के दोनों शेयरों ने कमाल कर दिया। जबकि यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट नहीं है, एक्सचेंज पे कोई जानकारी बड़ी नहीं दी गई है कि कंपनी की तरफ से कुछ बड़ा इवेंट किया गया है, कुछ बड़ी अनाउंसमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो बड़ी प्राइस के अंदर जंप देखने को मिली, जबकि रिलायंस पावर को सो को नोटिस मिला था सेबी की तरफ से, सीएलई प्राइवेट लिमिटेड को लेकर। और ये देख सकते हो कि ये जो नोटिस प्राप्त हुआ उसके बाद में रिलायंस पावर से क्लेरिफिकेशन भी आया। अनिल अंबानी का कहना है कि सीएलई कंपनी के अंदर रिलायंस पावर का कोई भी एक्सपोज़र नहीं है। यानी इसका पूरा मामला ही सेटल हो चुका पहले ही। तो अनिल अंबानी का कहना है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में ये देख सकते हो कि इस मामले का पूरा निपटारा ऑलरेडी हो चुका है। ये मामला पुराना है। अब इसका लेके जो
बहुत ही बाद में यानी 8 महीनों की देरी के बाद सेबी ने जो ये शो कॉज़ नोटिस भेजा है, इसका क्या मतलब है? जबकि पूरा मामला ही ऑलरेडी पहले ही सॉल्व हो चुका है। इस मामले का निपटारा बॉम्बे हाई कोर्ट ने कर दिया है। लेकिन फिर भी जो हम अपनी लीगल राइट्स है उसका इस्तेमाल करेंगे और इस मामले को लेकर सेबी के नोटिस का हम जवाब देंगे। सेबी ने ये जो नोटिस प्राप्त हुआ है उनको, उसमें देखें तो जो फ्रॉड और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को लेकर जो रेगुलेशन एक्ट है 2003, सेबी एक्ट 1992 के तहत इनको ये शो कॉज़ नोटिस दिया था। लेकिन कंपनी ने ऑलरेडी कह दिया है कि हमने इस पूरे मामले का ही निपटारा कर दिया, ये मामला पुराना है और सेबी ने बहुत समय के बाद हमें नोटिस दिया है। तो ये 6503.13 करोड़ का जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो चुका है सीएलई प्राइवेट लिमिटेड के साथ में, इसलिए इस नोटिस का कोई मायने नहीं है। उनका कहना है कि हमारा जीरो एक्सपोजर है सीएलई प्राइवेट लिमिटेड के अंदर और इसीलिए इसमें कोई चिंता की मतलब इसने एक पूरा पॉजिटिव माहौल बना। तो आज करवा चौथ है और आज का दिन अनिल अंबानी के लिए ज़बरदस्त साबित हुआ, उनकी चांदी छानी हो गई। 45 मिनट के अंदर अनिल अंबानी ने 2754 करोड़ की कमाई कर ली। तो आप देखिए स्टॉक 50 के पार चला गया। उनकी जो मार्केट कैप है उसमें 2754 करोड़ की वृद्धि देखने को मिली एक ही दिन में। ये बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है। तो अनिल अंबानी के लिए इस समय आप देखिए दिन उतार-चढ़ाव वाले हैं। एक दिन अच्छी खबर आती है फिर उसकी बैड न्यूज़ आ जाती है। बहुत सारी रेगुलेटरी चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। सारे पुराने मामले में अब सेबी की ईडी की जाँच चल रही है, जिससे एक तरह से देखें उनके लिए ये उनके शेयरों के लिए भी पिटाई का समय चल रहा है। लेकिन इसमें करवा चौथ का दिन उनके लिए बहुत ही शानदार साबित हुआ। आज देख सकते हो कि रिलायंस पावर ने तो कमाल ही कर दिया और रिलायंस इंफ्रा के अंदर 5% की सर्किट लिमिट थी वो अपर सर्किट पे आ गया। यहाँ पे सिर्फ रिलायंस पावर के प्रमोटर अनिल अंबानी को ही फायदा नहीं हुआ है बल्कि निवेशकों को भी ज़बरदस्त फायदा हुआ है। 7 करोड़ से ज़्यादा की इक्विटी ट्रांजैक्शन और अभी तक हमने देखा लेटेस्ट 10 करोड़ की इक्विटी का ट्रांजैक्शन हुआ। इसका मतलब ये है कि जो तेज़ी बनी है उसमें रिटेल इन्वेस्टर को भी फायदा हुआ है। लगातार 2 करोड़ के आसपास जो वॉल्यूम था वो आज 10 करोड़ तक पहुँचा है। तो ये देख सकते हो कि सुबह बाजार खुला तब रिलायंस पावर की जो मार्केट कैप थी वो 18,244.49 करोड़ के आसपास थी। तो ये वैल्यूएशन बढ़ते हुए आप देखें तो जब स्टॉक 50.70 तक पहुंचा तो मार्केट कैप भी 20,998.77 करोड़ तक पहुंच गई। इसका मतलब ये है कि वैल्यूएशन में 2,754.28 करोड़ की जंप देखने को मिली। तो ये देखो कि वैसे कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी दिनों के बाद 20,000 करोड़ के आसपास पार होता हुआ पहुंचा है। तो ये बड़ी बात होगी, कंपनी का मार्केट कैप बढ़ना मतलब लोगों का भरोसा बढ़ना। अब अगर हम क्वार्टर वन की भी बात करें, कंपनी ने 44.6 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, जो देख सकते हो पिछले एक साल पहले 97.85 करोड़ के घाटे के आसपास थी कंपनी, यानी बड़े लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई। रिवेन्यू भी देखें तो 5.3% की यहाँ पे मामूली सी गिरावट के साथ 1885.58 करोड़ के आसपास रहा। वित्त वर्ष 2025 की क्वार्टर वन में कंपनी का जो देख सकते हो कि रेवेन्यू था 1992.23 करोड़ के आसपास, तो हल्की सी कमी आई है और देख सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी 4.7% की गिरावट हुई है, 1978 के आसपास था। तो कुल मिला के देख सकते हो कि हल्का सा दबाव बना हो, लेकिन अब फिर से यहाँ पे हमारे सामने क्वार्टर टू आने वाला है। तो तैयारी हो चुकी है क्वार्टर टू की, उम्मीद है कि क्वार्टर टू बेहतर होगा और क्वार्टर टू बेहतर होगा तो फिर एक शानदार तेजी की संभावना फिर बन जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सितंबर महीने में म्यूचुअल फंड ने भी जम के खरीदारी की है रिलायंस पावर में। करीब 15 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री मारी है। वैसे 7 म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जिन्होंने एग्जिट लिया है, लेकिन ये आंकड़ा कम है क्योंकि उनकी मुकाबले दुगुना खरीदारी के आंकड़े देखने को मिल रहा है। तो करीब यहाँ पे देखो कि 2,21,051 शेयरों की अदला-बदली हुई है सितंबर महीने में। ये इशारा है कि बड़े फंड हाउस यहाँ पे लौट के आए और आज जिस तरह से भारी भरकम वॉल्यूम हुआ, इससे बात समझ में आ रही है कि अब यहाँ से रिलायंस फॉर्म में उम्मीद है कि फिर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।